हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हिंदी ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं सर्वनाम, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, किसके लिए? हिंदी ग्रामर के लिए। तो समझते हैं सर्वनाम होता क्या है, आखिर इसका हम उपयोग ही क्यों करते हैं, है ना। तो क्यों करते हैं, परिभाषा से देखते हैं। ऐसा शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ना। संज्ञा के स्थान पर हम इसका प्रयोग करेंगे। और प्रयोग क्यों करेंगे, जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए। मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है ना। तो मोहन कह रहा है कि वह खेलने जा रहा है। यहाँ पे ऐसे होता कि मोहन ने कहा कि मोहन खेलने जा रहा है, तो ये शब्द अटपटा लग रहा है ना। बार बार हम मोहन शब्द को नहीं बोल करके क्या बोल रहे हैं, वह शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और यही वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो पता चल गया कि हम सर्वनाम का उपयोग क्यों कर रहे हैं, बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए। अब यहाँ से प्रश्न निकल करके आता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे सर्वनाम के प्रकार। अब देखिए स्वरूप। स्वरूप क्या होता है इसका? विकारी होता है। और क्यों विकारी होता है? क्योंकि ये संज्ञा के समय में संज्ञा के उपयोग के आधार पर या काल के आधार पर या फिर पुरुष के आधार पर ये बदल जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? विकारी बोलेंगे। ठीक है। अब प्रकार में देखते हैं, तो प्रकार में 6 प्रकार के होते हैं। टोटल में कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के। पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो पुरुष या स्त्रियों के नाम के बदले में इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए क्या कहेंगे इसको? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए कौन कौन से हो जाएगा। मैं, हम, तुम, आप, या, वह, ये, वे। ये सभी ऐसे सर्वनाम है जिसका उपयोग आप किसी सामान के लिए कर सकते हैं, किसी वस्तु के लिए कर सकते हैं, है ना। नहीं करेंगे ये मैं, हम, तुम किसके लिए करेंगे? ये सभी पुरुष और स्त्री के बदले करेंगे इसका उपयोग, इसीलिए क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब पता है, निश्चित ही उसका अस्तित्व बना हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट हो रहा है। और ये देखिए, ये भी 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं इसका। एक निकट में स्थित वस्तु के लिए और दूसरा दूर में स्थित वस्तु के लिए। ये दोनों ही क्या दर्शाता है कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका अस्तित्व तो निश्चित है, लेकिन ये दूर में है कि पास में है, इसको भी बताने के लिए अलग अलग सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे निकटवर्ती के लिए क्या करेंगे? यह, ये बोलते हैं जो पास में है उसके लिए, या लड़का, ये लड़की। देखिए दूरवर्ती के लिए क्या करेंगे? वह, वे, जो दूर में स्थित है उसके लिए क्या करेंगे? वह। तीसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है कि जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? अनिश्चित होंगी, है ना। उसका अस्तित्व है कि नहीं, इसका किसी प्रकार से कोई निश्चय हमको नहीं किया जा सकता। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जैसे कि निश्चित में क्या पढ़े थे कि निश्चितता का बोध हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? अनिश्चितता का बोध होगा। ठीक है, जैसे कोई, कुछ, ये सभी शब्द आएंगे कौन से सर्वनाम में? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। उदाहरण देखते हैं, कोई जा रहा है। हमको नहीं पता कि कौन जा रहा है, इसीलिए क्या कह रहे हैं? कोई जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है। कुछ कार्य हुआ है, कितना कार्य हुआ नहीं पता है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? कुछ कार्य हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज से आप क्या समझ रहे हैं? निजता का भाव पैदा हो रहा है इसमें, निजी चीजों का प्रयोग होगा इसमें। तो निजवाचक सर्वनाम तो ऐसे सर्वनाम जिसका वक्ता लेखक या अपने लिए, यदि आप भी अपने लिए कोई भी शब्द यूज करते हैं ना अपने नाम के स्थान पर, जैसे कि मैं, खुद, स्वयं, सत्ता, ये सब क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका प्रयोग हम खुद अपने लिए करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं स्वतः ही चला गया, है ना। मैं खुद ही जाग गई, मैं स्वतः ही समझ गया, मैं स्वतः ही चला गया, मैं खुद ही जाग गई। इसमें क्या आ रहा है? स्वतः, खुद, ये सभी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये सब क्या है? सर्वनाम है। इसके बाद देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। 5वां में, तो जो सर्वनाम शब्दों में दो भिन्न बातों, वस्तुओं, व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है ना। अब पारस्परिक संबंध कैसे प्रकट हो रहा है देखिए।
जो सो है, जिसका उसका है, जहां वहां है। तो ये जो सर्वनाम है ये दो अलग अलग बातों में क्या बताएगा, संबंध को दर्शाएगा। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें जो और सो आया है, वो करेगा और भरेगा के बीच में हमको संबंध बता रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए लास्ट छठवा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसा सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाता है ना, तो इससे किसी घटना या वस्तु या व्यक्ति किसी के भी बारे में हमको प्रश्न का बोध होता है। जैसे क्या क्या उपयोग करेंगे, कौन है, क्या है आदि, है ना। बहुत सारे होते हैं ऐसे सर्वनाम जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कौन जा रहा है ना, हमको पता नहीं कौन जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, कोई तो है जो जा रहा है, पर पता नहीं कि कौन जा रहा है। इसीलिए जो ये आएगा, ये कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं क्या होगा, तो क्या क्या पूछ रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्या से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो सर्वनाम है ये खत्म होता है। आगे और भी देखने के लिए अगले वीडियो पर चलते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।